आज हम इस वीडियो में अयोध्या के मोहल्ला रायगंज में रियासती बाग के मध्य में स्थित एक भव्य जिन मंदिर के दर्शन करेंगे, जो बड़ी मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। जो पहले जीर्ण अवस्था में था, फिर बाद में ज्ञानमती माता जी ने इसका जीर्णोद्धार करा। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार अयोध्या एक अमर स्थान है, जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता रहता है। वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है, इसलिए शाश्वत तीर्थ है। इस मंदिर में मूलनायक के रूप में 31 फुट ऊंची विशाल एवं मनोज्ञ भगवान ऋषभ देव की खड़गासन प्रतिमा के अभी आप दर्शन कर रहे हैं। सन 1965 आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी की प्रेरणा से यह प्रतिमा विराजमान कराई गई थी इस मंदिर में, और मंदिर का निर्माण कार्य भी कराया था। लेकिन समाज न होने की वजह से कुछ वर्षों बाद ही यह स्थान वीरान हो गया था। जून 1993 में हस्तिनापुर से विहार कर अयोध्या में ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवेश हुआ। अवधवासी अपनी ब्राह्मी सदृश माता को पाकर कृत कृत हो उठे। उस समय माता जी ने भगवान की विशाल प्रतिमा के प्रथम बार दर्शन किए थे, और मात्र कुछ ही दिन के प्रवास में अयोध्या तीर्थ की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर उनके मन को बहुत कष्ट हुआ, और उन्होंने उसी क्षण अयोध्या के विकास हेतु अपना चतुर्मास स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जबकि माताजी अयोध्या में अपना चतुर्मास नहीं करने वाली थी, वे अपने जन्मभूमि पर चतुर्मास करने वाली थी। चलिए भगवान के माता पिता के बारे में जानते हैं। इस वर्तमान अवसर्पिणी काल में यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तृतीय काल में जब पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया, तब कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। कुल 14 कुलकर हुए। अंतिम कुलकर नाभिराज थे, जो आदिनाथ भगवान के पिता थे। इनसे पहले सभी कुलकर की मृत्यु हो जाती थी संतान का जन्म होते ही, किंतु जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान आदिनाथ का जब जन्म हुआ, तो उनके प्रभाव से उनके माता पिता को कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि छठे काल के अंत में जब प्रलय काल आता है, तब उस प्रलय के यहाँ आर्यखंड में 1 योजन नीचे तक भी भूमि नष्ट हो जाती है। उस काल में अयोध्या नगरी स्थान के सूचक नीचे 24 कमल देवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों के आधार से देवगढ़ पुनः उसी स्थान पर अयोध्या की रचना कर देते हैं, इसलिए अयोध्या नगरी शाश्वत मानी गई है। वाल्मीकि रामायण में इसे मनु द्वारा निर्मित 12 योजन लंबी माना है। हरिवंश पुराण में राजा नाभिराज के महल को 81 खंड ऊंचा रत्न निर्मित सर्वतोभद्र नाम से कहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार इस नगर की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की थी। तत्पश्चात भगवान ऋषभ देव के माता पिता यहाँ आकर बस गए थे, और इसी पवित्र स्थान पर प्रभु का जन्म हुआ था। इस प्रकार जैन धर्म की दृष्टि से अयोध्या का बड़ा महत्व है। इसके अलावा अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। भगवान राम लोक नैतिकता की रक्षा, पितृभक्ति, एकता और अन्य आदर्शों के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने चरित्र के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। राम राज्य को आज भी राज्य प्रशासन के आदर्श उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अयोध्या से 27 किलोमीटर दूर भगवान धर्मनाथ का जन्म स्थान है, जिसे रत्नपुरी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर आप लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रहे हो, तो अयोध्या से पहले आपको वो पड़ेगा, उसके दर्शन जरूर करें। माताजी की ही प्रेरणा से अयोध्या के राजघाट पर स्थित राजकीय उद्यान ऋषभदेव उद्यान के नाम से घोषित हुआ है, जहां 21 फुट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। क्षेत्र पर रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अपनी भावना को कमेंट के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे हम बाकी के 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय जिनेंद्र।